हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक तिवारी सर 111 में। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप लोगों से मेरी चर्चा होने जा रही है और टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल एग्जाम्स करंट अफेयर्स के बारे में। और क्योंकि अभी फिलहाल जैसे उत्तराखंड में ही आपका उत्तराखंड एसआई की परीक्षा है, कनिष्ठ सहायक डाटा कम एंट्री की परीक्षा है, इसी प्रकार से आरपीएफ एसआई की परीक्षा है, तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। जैसे रेलवे में आपका आरपीएफ में हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, इन एग्जामों के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के लिए भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। मैंने उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को अलग से भी इसमें इंडिकेट किया होगा, उनको भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो अपने कहीं ना कहीं आपका कंटेंट में इनको आप जोड़ने का प्रयास करो। मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करंट के पढ़ाने का प्रयास करता हूं, जिसके कारण से आपके पास एक अच्छे खासे क्वेश्चनों की सीरीज आ जाए। और कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम्स और दिक्कत आए तो आप पर्टिकुलर मैसेज के माध्यम से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लेकर के चल रहे हैं। हाल ही में दूरदर्शन किसान ने जिन दो एआई एंकरों की शुरुआत की है वो उसका नाम क्या है? एआई कृप और एआई भूमि, एआई क्रिस और एआई दक्ष, एआई कृत्रिम और एआई आपका भूमि, एआई क्रिस और एआई कृत्रिम। एआई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में काम करती है और इसका सही उत्तर जो आएगा एआई कृप और एआई भूमि। ए आंसर इसका सही उत्तर बनेगा यहां पर और इसका सही उत्तर आएगा ए वाला। तो आप इसे तैयार करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा आपका नेग्लेरिया, आपका फाउलेरिया, आपका नेग्लेरिया फाउलेरी, ये आपका क्या है? तो एक जलप्रपात है, एक रोगाणु जनित रोग है, एक आपका खुफिया संगठन है और एक अमीबा है। तो ये नेग्लेरिया फाउलेरिया फाउलेरी जो है वो एक अमीबा है, अमीबा की प्रकार है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे विवेकानंद आपका रॉक मेमोरियल के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसका औपचारिक उद्घाटन 1973 ईस्वी में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति आपका बीबी गिरी ने किया था। पहला पॉइंट ये कह रहा है, ऐसी मान्यता है कि स्वामी विवेकानंद को इस रॉक पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो आपका केवल एक, केवल दो और एक और दो दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसी मान्यता है कि स्वामी विवेकानंद को इस रॉक पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, यही इसका सही आंसर बनेगा, केवल दो, ऑप्शन ही इसका राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आपका खबरों में रही कोया जनजाति, कोया जनजाति का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, उड़ीसा और महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से है। तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर बनेगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किया। यह कैंपस विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो आपका कैंपस के रूप में जाना जा रहा है। उपरोक्त कथनों में से आपका कौन सा सही है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय का, बिल्कुल सही जानकारी है। और यह कैंपस विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कैंपस के रूप में जाना जा रहा है और इससे के कारण से इसका जो आंसर बनेगा वो एक और दो दोनों ही सही होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहे आपका जैतखंब का संबंध किससे है? वल्लभ संप्रदाय से, जैन धर्म से, कबीर पंथी समुदाय से और सतनामी समाज से। तो इसका सही आंसर आएगा कि जैतखंब का संबंध जो है वल्लभ, जैन, कबीर पंथी और सतनामी समाज से इसका संबंध हमें देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को डैग हैमरसोल्ड मॉडल से सम्मानित किया गया? तो डैग हैमरसोल्ड मॉडल से किसको सम्मानित किया गया? धनंजय कुमार सिंह को, मनोज यादव को, दिनेश मिश्र को और विक्रम बत्रा को। तो इसका आंसर आएगा धनंजय कुमार सिंह, धनंजय कुमार सिंह को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार से निम्नलिखित में से कौन सा देश कोलंबो प्रक्रिया नामक क्षेत्रीय समूह के में शामिल किया गया? कोलंबो प्रक्रिया नामक जो क्षेत्रीय समूह है उसके अंतर्गत किसको शामिल किया गया? तो आपका अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया और मालदीव। इसका सही जवाब आएगा मालदीव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने गए अस्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है? कौन सा ऐसा देश है जो अस्थायी सदस्यों के अंतर्गत शामिल नहीं है? आप सब जानते हो कि स्थायी और अस्थायी सदस्य देशों की संख्याओं के आधार पर हम सब जानते हैं कि स्थायी सदस्य देशों की संख्या एक निर्धारित है और
अस्थायी सदस्य देशों की संख्या जो होती है वो प्रत्येक आपका 2 वर्षों के बाद इसमें चेंजेस आने लगते हैं, उसी आधार पर चुने जाते हैं। तो इस बार किसको नहीं चुना गया है ये प्रश्न है, तो पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस और रवांडा। तो ये रवांडा जो है इसका आपका ये उत्तर होगा जिसको शामिल नहीं किया गया है, बाकी ये अस्थायी सदस्य बने। हाल ही में खबरों में रहे बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अलायंस को बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में लॉन्च किया गया। दक्षिण कोरिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा यूरोपीय संघ ने दवा आपूर्ति की कमी को दूर करने के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करने के लिए इसे लॉन्च किया। और उपरोक्त में से इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर उपरोक्त में से जो बनेगा वो बनेगा आपका इस अलायंस को बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के अनुसार। ठीक है, ये भी ठीक है और नीचे वाला भी ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 और 2 दोनों आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, हाल ही में 50वां G7 शिखर सम्मेलन आपका कहां आयोजित हुआ? जापान में, जर्मनी में, आपका फ्रांस में और इटली में। तो इसका सही जवाब होगा इटली। इटली में आयोजित किया गया था। हाल ही में इस संगठन ने अपने चार्टर को लागू किया। किस संगठन ने अपने चार्टर को लागू किया? बिमस्टेक, आपका आसियान, सार्क और आपका विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब होगा बिमस्टेक। आपका इसका सही जवाब आएगा बिमस्टेक। इसी प्रकार से हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस देश से अपने घरेलू भंडारण स्वर्ण आपका प्रत्यावर्तन का निर्णय लिया है? ब्रिटेन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब आएगा आपका ब्रिटेन से। ब्रिटेन से इसका सही जवाब आएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा अवधि बढ़ाकर कितने वर्ष आपका कर दी गई है? अब ये जैसे ये क्वेश्चन आ रखा है, तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलर आपका उत्तराखंड राज्य के करंट अफेयर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आप यहाँ से कंसंट्रेट करेंगे। तो मिक्स क्वेश्चन के रूप में हमने इसमें शामिल किया है। तो हाल ही में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा अवधि बढ़ा करके कितने वर्ष करने की बात इसमें की है? तो इसका सही जवाब आएगा 65 वर्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा पंप एंड और डंप स्कीम का संबंध किससे है? पंप और डंप स्कीम का संबंध किससे है? सौर ऊर्जा परियोजना से है, आपका शेयर मार्केट से है, निर्यात प्रोत्साहन से है और भूजल आपका संरक्षण से है। तो इसका सही जवाब आएगा शेयर मार्केट से है, पंप और डंप का संबंध। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहे आपका टिस्ले लिजुमेम और जानुस्रुटिनिव क्या है? ये आपका मधुमेह की दवाई है, कैंसर की दवाई है, एचआईवी की दवाई है और टर्नर सिंड्रोम की आपका दवाइयां हैं। तो इसका सही जवाब आएगा कैंसर की दवाइयां। ये कैंसर की दवाइयों के रूप में इसको विकसित किया गया। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को विज्ञान विषय की द्विभाषीय पुस्तक उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है? तो इसका सही जवाब आएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। और इसका सही जवाब आएगा इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका जवाब बनेगा। इसी प्रकार से हाल ही में खबरों में रहे जीरो डेब्रिज चार्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सहित 12 देशों ने जीरो डेब्रिज आपका चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। जीरो डेब्रिज चार्टर का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष मलयों के संबंध में तटस्थता प्राप्त करना है। तो इनमें से सही उत्तर की अगर हम तलाश करते हैं तो जीरो डेब्रिज चार्टर का लक्ष्य जो है वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष मलयों के संबंध में तटस्थता प्राप्त करना है। इसका सही आंसर होगा केवल 2। ये बात इसमें सही आएगी। अगला प्रश्न दिख रहा है कि हाल ही में किस स्टार्टअप कंपनी ने विश्व का पहला 3D प्रिंटर इंजन वाला रॉकेट अग्निबाण लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐसा है जिसने यह चीज आपका लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आएगा अग्निपुत्र कॉस्मस, स्काई रूट, व्योम और आपका अग्निकुल कॉस्मस और अग्निकुल कॉस्मस। इसका सही जवाब है अग्निकुल आपका कॉस्मस। अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस देश ने शोधकर्ता ने लकड़ी से बनी दुनिया को पहली सैटेलाइट आपका लिग्नोसेट निर्मित की है? जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और आपका भारत। तो इसका सही आंसर आएगा जापान। जापान ने यह किया है। इसी प्रकार से अगला है हाल ही में चर्चा में रहे ओडोक्लेडियम आपका सह्याद्रिकम क्या है? एक शैवाल की प्रजाति है, डाइटम की प्रजाति है, पादप प्लवक प्रजाति है, अमीबा की प्रजाति है। तो इसका सही आंसर आएगा शैवाल की प्रजाति। शैवाल की प्रजाति के रूप में यह आपका ओडोक्लेडियम आपका सह्याद्रिकम जाना जाता है। इसी प्रकार से हाल ही में चिकित्सा उपकरणों में पारे के उपयोग को समाप्त करने के लिए भारत ने विश्व के अन्य देशों के साथ एक परियोजना शुरू करने की घोषणा की। इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? अल्बानिया, आपका बुर्किना फासो और बुरुंडी और युगांडा। तो इसका सही जवाब आएगा बुरुंडी। इसमें आएगा सी वाला आंसर बुरुंडी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे
महासू देवता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महासू देवता देहरादून होगा ये सही सा आंसर। मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? देहरादून। और वहीं से लोगों को विस्थापित करके एक जगह पुनर्वास की बात की जा रही है। मैंने इसको डिटेल से चर्चा का विषय क्लास के माध्यम में बना करके समझाया भी होगा। तो इसका सही आंसर आएगा आपका देहरादून। हाल ही में उत्तराखंड स्थित आईआईटी रुड़की ने चारधाम यात्रियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण विकसित किया है? तो कुछ क्वेश्चंस उत्तराखंड के करंट से संबंधित हमें दिखाई दे रहे हैं और जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। इनको आप ऐसे ही फटाफट तैयार करें। और इसका सही आंसर जो इसमें बनेगा वो आएगा ग्राउड ई, ग्राउड आई, ग्राउड आईआईटी और ग्राउड आउट, ग्राउड आई। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ का नाम बदल करके क्या रख दिया है? तो उत्तराखंड के लिए काफी इंपोर्टेंट है। जोशीमठ, कैचीधाम, ज्योतिर्पीठ और ज्योतिर्मठ। तो ध्यान में रखना, कंफ्यूजन टाइप का बन रहा है ज्योतिर्पीठ और ज्योतिर्मठ। तो इसका सही आंसर आएगा ज्योतिर्मठ आएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे उत्तराखंड सरकार की होम ऑफ हिमालयाज पहल का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब आएगा पर्यटन को बढ़ावा देना। होम बिल्कुल सही आंसर है आपका, पर्यटन को बढ़ावा देना। पहला ही आंसर इसका सही लग रहा है। पर्यावरण संरक्षण से, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के पुनर्वास से, तो पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, हाल ही की खबरों में रहे इसरी के मिशन तृष्णा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिशन इसरो शब्द होगा, यहाँ पर इसरी लिख दिया, ये इसरो होगा। इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच एक सहयोग आधारित पहल है। इसका लक्ष्य क्षेत्रीय में लेकर वैश्विक स्तर पर भू सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी करना है। उपरोक्त में से इसमें कौन सा आपका उत्तर सही आएगा? तो इसका उत्तर जो आएगा, ये इसका लक्ष्य क्षेत्रीय में लेकर वैश्विक स्तर पर आपका भू सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी करना है। केवल 2 इसका सही आंसर आपका बनेगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन है, हाल ही की खबरों में रहे क्वांगो जायजी या काजा ट्रॉस आपका फ्रंटियर संरक्षण क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकीय देश शामिल नहीं है? अंगोला, आपका बोत्सवाना, नामीबिया और मोजाजिक। तो इसका सही जो आंसर बनेगा वो बनेगा मोजाजिक। मोजाजिक इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हाल ही में रामसर साइट्स में शामिल किए नागी और नकटी वर्ल्ड सेंचुरी, नागी और नकटी वर्ल्ड सेंचुरी किस राज्य में है? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों के आने की संभावना ज्यादा रहती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा कि नागी और नकटी वर्ल्ड सेंचुरी जो है वो आपका बिहार में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर योग किया? तो आप सब जानते हो, आदि कैलाश, मानसरोवर, ऋषिकेश और हरिद्वार। और इसका सही आंसर आएगा आदि कैलाश। पिथौरागढ़ में पड़ेगा, ये पिथौरागढ़ जिले में यहां पर किया। इसी प्रकार से हाल ही में वैज्ञानिकों ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट के डायटम की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम इंडिकोसोम, इंडिकोनेमा, इंडिको आपका नैला, इंडिको बेरला। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन टाइप का बना रखा है, तो इसका आंसर होगा इंडिको नेमा। इसी प्रकार से हाल ही की खबरों में रहे आपका सुदनुकागिगर ज्वालामुखी किस देश में आता है? जापान, इंडोनेशिया, आपका फिलीपींस और आपका आइसलैंड। तो इसका सही जवाब होगा आइसलैंड में आया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस द्वीपीय देश ने भारत की रुपये सेवा को अपने देश में शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और सिंगापुर। मालदीव, मालदीव इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां आपका सदस्य बना है? तो पनामा, चिल्ली गणराज्य, स्पेन और सिंगापुर। इसका सही जवाब है स्पेन। हाल ही में उत्तराखंड सरकार के किस जिले को आदर्श जिला बनाने का कार्य कर रहा है? तो आपका रुड़की, चंपावत, हरिद्वार और टिहरी आपका गढ़वाल। तो इसमें इसका सही जवाब आएगा चंपावत। धामी जी यहीं से आपका मुख्यमंत्री हैं, यहीं से विधायक बनने के बाद बहुमत दल के नेता के रूप में मुख्यमंत्री बने। हाल ही में चर्चा में रही आपका कवक यानो अरुणाचल प्रदेश के किस जनजाति से संबंधित है? आपका शेरडू का पेन, अका, मोनप्पा और न्योसी। तो ये जो इसका सही आंसर आएगा आपका न्योसी आएगा, कवक यानो न्योसी जनजाति से संबंधित है। हाल ही में कौन सा बल्लेबाज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गया? तो आपको मालूम ही है, रोहित शर्मा नाम है इसका, आपका रोहित शर्मा आएगा इसका सही आंसर, रोहित शर्मा। इसी प्रकार से हाल ही में चर्चा में रहे कनलाओन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब आएगा फिलीपींस, थाईलैंड, आपका जापान और इटली। तो इसका सही जवाब है आपका फिलीपींस। हाल ही में किसे भारतीय थल सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भारतीय थल सेना का प्रमुख जो है आपका जनरल
अनिल चौहान और मनोज पांडे, उपेंद्र द्विवेदी और महेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है। टाटा समूह द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का निर्माण किया जा रहा है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और उधम सिंह नगर। तो इसका सही जवाब आएगा उधम सिंह नगर में किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में निर्माण। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के आपका फोरम 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आंसर है जिनेवा, नई दिल्ली, टोक्यो और ब्यूनस आयर्स। जिनेवा आएगा। जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 2024 का 8वां संस्करण जापान के याकोसुका में प्रस्तावित है। इस संयुक्त अभ्यास में बंदरगाह और समुद्री दोनों प्रकार के चरण शामिल किए गए। तो इसका जो सही उत्तर बनता हुआ दिखाई देगा, 1 और 2 दोनों ही इसके सही उत्तर की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होंगे। इसी प्रकार से हाल ही में जारी पर्यटन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 172वां, 176वां, आपका 177वां और 178वां। तो इसका सही जवाब होगा 176वां स्थान आया है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 का प्रकाशन किस संस्था ने किया है? तो इसका सही जवाब होगा विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह आपका बनाया गया है। इसी प्रकार से हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने राज्य के बाहर के वाहनों से राज्य में प्रवेश पर कौन सा शुल्क कर वसूलने के लिए फास्टैग के साथ एकीकरण किया है? टोल टैक्स, पथकर, ग्रीन सेस और पर्यटन सेस। तो इसमें से जो सही आंसर आएगा ग्रीन सेस आएगा। ग्रीन सेस इसका सही उत्तर बनेगा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2024 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि विश्व संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी पीछे है। इस रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन को पहला स्थान प्राप्त है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 64.0 के समग्र स्कोर के साथ 109वीं रैंक हासिल की है। तो इसमें जो इसका सही जवाब आपका बनेगा वो आपका बनेगा 1 2 3 2 3 1 2 4। इस रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन का पहला स्थान है नहीं। तो इसका आंसर जो आएगा सी वाला आएगा, 46वां। इसका आंसर सी वाला जाएगा। इसी प्रकार से आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक किसके द्वारा आपका लिखी गई है? तो इसका आंसर आएगा आर अश्विन के द्वारा लिखी गई है। आर अश्विन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। हाल ही में चर्चा में रहा पापुआ न्यू गिनी द्वीप किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आपका आर्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर है जेनी एपनबैक, किरण देसाई, अरविंद अडिक और गीतांजलि श्री 2022। तो इसका सही आंसर है जेनी एपनबैक। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न आईपीएल 2024 के ऑरेंज कैप विजेता इनमें कौन थे? तो इसका सही आंसर है विराट कोहली। अभी मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन यहां पर आपके पूरे करवाए और टारगेट ये था कि कम समय में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इकट्ठा करवा दें। और जिस क्वेश्चन में अगर कोई ज्यादा डाउट हो रहा होगा तो आप पूछने का काम कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट विषय यह है कि अभी इन करंट के क्वेश्चनों को आप ऐसे ही एट अ ग्लांस करके देखते हुए आप इसको पढ़िए और इकट्ठा करने का प्रयास करिए। अभी कुछ वीडियो के माध्यम से और भी इंपॉर्टेंट चीजों पर मैं चर्चा कर लूंगा। अभी यहाँ पर मैंने विस्तार से क्वेश्चनों पर चर्चाएं नहीं करी। जैसे मैंने क्वेश्चन लेकर के उसके पृष्ठभूमि को समझाना, ये क्यों है, ये कहाँ से आया है, ये किस जगह का संबंध है, इस तरह से मैं लगातार क्लास के माध्यम से आप लोगों को समझाने का काम तो करता ही हूँ। लेकिन फिलहाल अभी तत्काल स्थिति में पेपर को ध्यान में रखते हुए मेरा मुख्य लक्ष्य ये था कि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आप तक पहुंचे और आप उनको क्या कहते हैं, उनके स्वभाव को एक बार रीडिंग कर लें, एट अ ग्लांस देख लें और उसे पढ़ लें। इसी के लिए मैंने कम समय में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आपको देने का काम किया है। और इसमें बताइए कमेंट्स करके कि आपको ये किस तरह से लग रहा है और साथ ही साथ में अपने साथी और सहपाठियों को भी बताएं। चलिए इसी के साथ अगली क्लास में फिर से मुलाकात होती है।